आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पाठ में लेखक यह शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि भारतीय लोगों में आलस समा गया है, यानी कि अभी भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही आलसी बन गए हैं। इस कारण वे काम करने से बचते हैं। यह देखते हुए उन्होंने कहा कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा। हमारे अंदर में जो आलस है, सबसे पहले आलस को हटाना होगा। भारतीयों ने निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। अभी मतलब भारतीय लोगों में जो निकम्मेपन मतलब निकम्मा बन गया है, कोई काम धंधा कुछ नहीं करेगा, उसको निकालना पड़ेगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है, जिससे मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है। तो ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं बिल्कुल हुबहू आप लोगों को वैसे ही लिखना है। आप लोगों को एग्जाम में जोड़ जाड़ के लिखना है। ठीक है, खाली यहाँ पर पढ़िए समझिए और आप लोग एग्जाम में अपने से लिखिएगा। फिर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी, मूलतः वह समस्या क्या थी। तो देखिए इसका उत्तर, रोजगार की समस्या को लेकर सुकिया ने गांव छोड़ा था, परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी। वे दिहाड़ी मजदूर थे। बेहतर जीवन तो दूर, अपना गुजारा भी सुकिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की, ठीक है क्या है, भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी और फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ पर कौन सी मतलब समस्या थी, तो यहाँ पर रोजगार की समस्या थी। जब ये लोग गांव में रहते थे तब भी उन लोगों के पास रोजगार का ही समस्या था। फिर बाद में जब शहर चला जाता था तो ये लोग क्या करने लगे, भट्टे पर आकर काम करने लगे। लेकिन भट्टे पर भी उन लोगों का जो आमदनी था, जो मतलब इनकम था, अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, उन लोगों का किसी तरह से उनका दिन चल रहा था बस, और कुछ नहीं हो रहा था। तो अंत में मजबूर होकर उन्होंने क्या किया, भट्टे का भी काम छोड़ दिया। और अगर समस्या का बात किया जाए तो कौन सा समस्या यहाँ पर हो रहा है उन लोगों के साथ, तो रोजगार की समस्या। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। देखिए अभी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग कि अभी तक मैंने जितना भी मतलब आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का वीडियो दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक वीडियो या फिर 2 वीडियो देखकर जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपके चैनल से कुछ भी नहीं टच करता है। तो भाई मेरे जो बच्चे आप लोग 1 या 2 वीडियो देखकर जाते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। और मैं आप लोगों को जितना वीडियो दे रहा हूं ना, हर एक वीडियो को देखिए। 1 या 2 वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत सारा मैं ऐसा क्या हूं कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। अब एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलेंगे नहीं सर आपने एक वीडियो बनाया उसमें एक ही चैप्टर का पढ़ाया और उसी से सारा क्वेश्चन नहीं आया। वैसा थोड़े ना होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़ाई करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्या था कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। देखिए किस प्रकार से करता है। तो ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया था, स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा करने में लग गई। देखिए सबसे पहला बात, अभी के टाइम में देखिए जब भी मतलब कोई लड़की का शादी हो जाता है तो उसका जो ससुराल वाला होता है उसको पढ़ाता लिखाता नहीं है, बल्कि घर का काज काम दे देता है कि अब घर का तुम काज काम संभालो, फिर बच्चा होगा बच्चा को पालो, और कुछ काम धंधा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और स्त्री शिक्षा का जो मिशन है उसको पूरा करने में लग गया। इसके अलावे दोनों ने किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को स्कूल भेजने का आग्रह करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते थे, जो यहाँ पर अछूत वाला जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पे जो किसान थे उन लोगों का झोपड़ी में जाते थे और क्या करते थे, उन लोगों का जो लड़की वगैरह जो होता था उनको बोलते कि इसको स्कूल भेजो।
लोग इस काम के लिए उनका मजाक उड़ाते थे। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग समाज में अच्छा काम करेंगे तो मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। परंतु इन्होंने हार नहीं मानी और 30 साल के अथक प्रयास के बाद इस मिशन को पूरा किया और लगातार 30 साल तक मेहनत करता रहा और ये जो मिशन है, मिशन कंप्लीटेड। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है। अतः हम इनकी इसी एकता को देखते हुए यहाँ पर कह लिखिएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि आज के आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। यही प्रेरणा, यही मोटिवेशन हमें मिलता है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। देखिए, जो समाज सुधारक का जो लिस्ट बनता है वो बड़ा जाति वाला बनाता है। जो बड़ा जाति के लोग हैं उन लोग बनाते हैं। ठीक है, बड़े जाति के जो लोग हैं, बड़ी जाति के लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात ये रहा कि जो ज्योतिबा फुले हैं ये क्या कर रहे थे, जो बड़े जो लोग हैं, जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, इनका तो ये मतलब विरोध कर रहे थे। इससे के चलते इनका नाम समाज सुधारकों की लिस्ट में नहीं आया। वही चीज मैंने लिखा है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे, वही चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। तो ये होगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला क्या है कि किसानों को घर परिवार चलाने के लिए गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन है और स्त्रियों का भी शोषण हो रहा है। ये सब नोट करिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है यहाँ पर। आगे यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो, ठीक है, से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं। उनकी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वे आलसपन के कारण समाप्त हो गई है। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा है। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। मतलब देखिए, यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं यह आलसी बन गए हैं, कुछ काम हम कर नहीं रहे, एकदम निकम्मा बन रहे। उसका जो योग्यता है, जो क्षमता है, वह दब रहा है नीचे। इसलिए बोला उसको चलाने के लिए, जिस प्रकार से ट्रेन को चलाने के लिए इंजन का आवश्यकता पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के लोग हिंदुस्तानी को चलाने के लिए यहाँ पर किसी न किसी का नेतृत्व चाहिए होगा। पूरे भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं, ठीक है, इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। यहाँ पर बहुत प्रकार की जाति, बहुत प्रकार के संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन इनमें चलने का मतलब है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं। आगे है यहाँ पर देखिए कि इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारे पर नचा रहा है। देखिए, शुरू से हमारा देश गुलाम बनते आ रहा है। इसका मेन कारण है कि आलसपन, ठीक है, आलसपन और एकता नहीं है हमारे देश में लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। देखिए, पहला क्या होना चाहिए कि नारी को शिक्षा का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को। जिस प्रकार से पुरुषों को जितना अधिकार स्वतंत्रता दिया जाता है, उसी प्रकार से नारियों को भी दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, महिलाओं को पुरुषों की तरह ही काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुषों को काम के लिए सुविधा दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चल ये लोग महारा घर ना बनने देंगे। सुकिया किस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि इस कथन से सुकिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। देखिए, ये वाला जो चैप्टर इसमें सुकिया और मानव बहुत ही गरीब मतलब रहते हैं, तो वही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पर इनका जो शोषण भरा जो जिंदगी है, किस प्रकार से मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो व्यापारी है, जो मतलब ज्यादा पैसा वाला है, किस प्रकार से गरीबों का शोषण करता है। सुबे सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके।
वे इनके हाथों से हमेशा प्रताड़ित होते आ रहे हैं। हमेशा मतलब उनको मतलब डांट फटकार, ठीक है, ये सब मिलता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, 3 उदाहरण जो है। लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हम निकम्मे बने हुए हैं, अतः हमें इस आलस्य को त्यागना होगा। ये हो गया एक बात। फिर आगे है कि हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा, इस तरह हम कुएं का मेढक नहीं रहेंगे और हमारी तरक्की अवश्य होगी। फिर अगला जो पॉइंट है देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास अगला पॉइंट है कि हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा, शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। तो फटाफट आप लोग नोट करिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बताया और अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी वीडियो दे दिया है हिंदी इलेक्टिव का, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए और हर एक वीडियो को देख लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।